हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें टाइप 3 और दोस्तों कौन सी ट्रिक, रामबाण ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक से आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्या है ट्रिक, आइए देखते हैं। क्या किया दोस्तों, सबसे पहले दर प्रतिशत को भिन्न में बदलो। यानी दर प्रतिशत यानी सपोज अगर आपसे बोल दिया कोई 5% आपको क्या दे दी उन्होंने, दर दे दी, इसे काय में बदलना है दोस्तों, आपको भिन्न में बदलना है। यानी कि जब परसेंटेज को हटाएंगे दोस्तों कितना लगेगा, 5/100। प्रतिशत का मान होता है 1/100। इसको दोस्तों ऐसे काटा आपने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपका भिन्न में 1/20। इसी तरह दोस्तों अगर 4% का बोलता तो 4% लिखते, उसके बाद 4/प्रतिशत हटता है यानी 100, यानी कितना आ जाता आपका 1/25। तो ये बात तो हो गई कि दर को आपको काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है। उसके बाद दोस्तों क्या बोला है, उसके बाद हर का वर्ग या घन करो। हर का यानी किसका दोस्तों, इस हर का ये ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला आपका क्या होता है दोस्तों, हर होता। इसका हर का क्या करना है आपको, वर्ग या घन, यानी कि 20 का वर्ग करना है या 20 का घन करना है। कब करना है घन और वर्ग वो भी देखते हैं। तो वर्ग हम तब करेंगे जब 2 साल के लिए सीआई पूछा होगा। 2 साल के लिए सीआई पूछा गया, नहीं उसने बोला होगा कि 2 वर्ष का सीआई या एसआई ज्ञात करो। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, उस हर का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और उसके बाद जब हम घन हम तब करेंगे जब हमने 3 साल का सीआई या एसआई पूछा होगा। यानी कि अगर उसने बोला कि 3 वर्ष का एसआई या सीआई ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, जो आपका हर आया उसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे। अगर दोस्तों उसने आपसे बोला कि 2.5 साल का, यानी कि 2 वर्ष 4 माह का ब्याज ज्ञात करो का चक्रवृद्धि ब्याज, तब भी दोस्तों हम कहां तक का करेंगे, 3 वर्ष तक का ही निकालेंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर 2 वर्ष का 4 माह का बोले तब भी हम क्या करेंगे, 3 वर्ष तक का ही ब्याज निकालेंगे, यानी कि क्या करेंगे, घन करेंगे। और अगर वो बोलते कि 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, तो भी दोस्तों हम क्या करेंगे, हर का वर्ग ही करेंगे। यहां तक बात समझ में आई। एक बार फिर समझो, सबसे पहले दर प्रतिशत को भिन्न में बदलो। यानी कोई भी दर दे के रखी उसे काय में बदलना है, आपको भिन्न में बदलना है, यानी कि उसका परसेंटेज हटा के उसको सॉल्व करना है, यानी कितना आ गया 1/20। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद हर का वर्ग या घर करना है। घन क्यों करना और वर्ग क्यों करना, जब भी 2 साल वर्ष की होगी तो हर का वर्ग, और जब भी बात 3 वर्ष की होगी तो हर का घन करेंगे। उसके बाद दोस्तों वर्ग हम तब करेंगे जब 2 साल का सीआई पूछेगा। वही बात दोस्तों 2 साल के सीआई या एसआई पूछेगा तो हर का वर्ग करेंगे, 3 साल का पूछेगा तो हर का घन करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर वो 2 वर्ष 4 माह का पूछे, यानी कि 2 से बढ़कर पूछता है तो हम क्या करेंगे, घन करेंगे। और 1 से अगर बढ़कर पूछता है तो हम क्या करेंगे, वो हर का वर्ग करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। जैसे दोस्तों यदि वो बोले आपसे कि 20,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, P बराबर आपको कितना दिया है, 20,000 रुपए। R कितना दिया दोस्तों आपका 5%, और समय कितना दिया दोस्तों आपका 2 वर्ष। दोस्तों आप इसको टाइप 1 वाली ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप इस वाली ट्रिक से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप इससे 1 या 2 सेकंड में भी आप आपके आंसर ला सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज को चेंज कर देने की 5/100 परसेंट हटाएगा, भिन्न में बदलेंगे यानी कि 1/20
20 यानी दोस्तों कितना हो गया आपका 1/20। ठीक है, अब क्या करना है, इस 20 का आपको वर्ग करना है, यानी 20 का क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग करेंगे। 20 का वर्ग कितना होगा दोस्तों आपका 400 रुपए। कितना होगा आपका 400, यानी यही क्या रहेगा दोस्तों आपका P। ये कैसे आपने माना, यानी कि रेशो से आपने उसको निकाला। अब दोस्तों आपको इस 400 रुपए पर पहली साल में ब्याज कितना मिलेगा वो समझते, यानी कि रेट कितना है आपका 1/20, यानी कि 1/20 से कितना आएगा दोस्तों आपका यहां से ये 20 आएगा। कैसे समझते हैं, 400 इंटू 1/20 से कितना ब्याज आएगा, 0 से 0 2 दूनी 4, कितना दोस्तों आपका 20 रुपए। पहली साल दोस्तों 20 मिला, तो दूसरी साल भी कितना मिलेगा आपका 20 ही मिलेगा। पहली साल 20 है और दूसरी साल भी कितना 1/20 से कितना मिलेगा आपका 20 ही मिलेगा। फिर दोस्तों इस 20 पे आपको अगली साल ब्याज कितना मिलेगा 1/20 से, 1/20 की दर से कितना मिलेगा दोस्तों आपको 1 रुपए मिलेगा। कैसे, एक बार फिर समझते हैं। 400 रुपए का पहली साल में कितना आपका 20 रुपए, 400 का 1/20 से कितना 20, और फिर इसके बाद दोनों साल में आपका 20-20 हो गया, यानी कि ये कौन सा आपका साधारण ब्याज। दूसरी साल, पहली साल में 20, दूसरी साल में 20। अब फिर इस 20 पे कितना मिला आपको 1 रुपए, किस रेट से 1/20 से। अब दोस्तों इन सभी को आप क्या करो जोड़ दो। कैसे, 20-20 40 और 1 41, यानी टोटल आपका सीआई कितना आ गया दोस्तों आपका 20-20 40 और 1 41 रुपए। कैसे आया, 400 करा फर्स्ट रेट लगा, यानी कि ये कब का है आपका पहली साल का ब्याज, और ये दूसरी साल का क्या है ब्याज। ये कौन सा ब्याज आया दोस्तों आपका, ये आया दोस्तों आपका दूसरे साल का सीआई, और ये कब का दोस्तों आपका पहले साल का एसआई। पहले साल में दोनों क्या रहते हैं दोस्तों आपके बराबर रहते हैं। और दोस्तों अगर अंतर बोले तो इनका अंतर क्या है, ये क्या है आपका अंतर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप दोस्तों आपको आ गई होगी। अब क्या है दोस्तों आगे करना आपको, अब जो भी दिया है, यानी कि आपको कितना दिया है 20,000 रुपए, और मूलधन आपका कितना है 400 रुपए, यानी कि ट्रिक बराबर क्या करना है आपको, जो दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया हो। ट्रिक कितना आपका मूलधन 400 रुपए है, और आपको कितना दिया था उसने 20,000 रुपए। तो यहां से दोस्तों एक बराबर निकालो, कितना आएगा आपका 20,000 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो 1 से 4 पंजे 20, एक बराबर कितना आया दोस्तों आपका 50 रुपए। अब इस 50 का गुणा जहां भी करना आपको, जो भी पूछे उसमें कर दो, यानी कि 1 बराबर 50 इसमें करा, सीआई में तो कितना आएगा आपका 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कितना आएगा आपका 2050 रुपए। क्या है दोस्तों आपका सीआई। अगर दोस्तों आपसे एसआई पूछता तो आपका एसआई कितना 20 और 20 40, यानी कि 40 रुपए का इंटू किस में करेंगे 50, यानी आपका एसआई कितना आएगा 2000 रुपए। क्या आएगा दोस्तों आपका एसआई। आया दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर समझते हैं। बी कितना आपका 20,000 रुपए, आर कितना 5 पर, टी कितना आपका 20 वर्ष। चेंज करा 20 का वर्ग करा, कितना आपका 400 रुपए। 400 पहली रेट कितनी लगी आपको 1/20 से कितना आया ब्याज आपका 20 रुपए, और फिर दूसरी में भी कितना है आपका ब्याज 20 रुपए। ये कब का ब्याज है दोस्तों आपका दूसरे साल का। ये कब का है आपका पहले साल का। पहले साल में आपका सीआई और एसआई क्या रहते हैं आपके बराबर रहते हैं। आयो दोस्तों फिर आपने क्या करा इसको 20 और 20 40 और 1 41, सीआई कितना है आपका टोटल को जोड़ा यानी 41। फिर क्या करा ट्रिक बराबर 400 के किसका रखा आपने 20,000 के, तो यहां से आपने एक बराबर निकाला, 20,000 बटे 400 ने एक बराबर कितना आया 50। 50 का गुणा किसमें करा इसमें, कितना आ गया आपका सीआई 20,000 2050 रुपए आया। दोस्तों अब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बुक के क्वेश्चन लेते हैं कि बुक में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका 12,000 रुपए पर, यानी आपको रेट कितना दिया मूलधन 12,000 रुपए, दर कितनी दी दोस्तों आपको रेट 5%, और समय कितना दिया आपको 2 वर्ष। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है इस 5% को चेंज करने की 1/20,
कैसे आया, 100 को करा और 5 से घटा नहीं, 5 चौक 20 यानी कितना आ गया, 20 का क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, यानी कितना आपका 400। 400 पे आपको एक साल और ये दूसरी साल, फर्स्ट लिख लो या क्या कर लो सेकंड। रेट कितना आपका 1/20 यानी कितना मिलेगा 20 और ये भी 20। फिर ये इसको देगा यानी कितना देगा 1 रुपए। टोटल कितना हो गया दोस्तों आपका CI 20 और 20 40 और 1 41। फिर आपको क्या करना है, ट्रिक बराबर जो क्वेश्चन में दिया है, ट्रिक कितना आपका मूलधन 400, जो क्वेश्चन में कितना दिया आपको 12,000 रुपए, यानी एक बराबर दोस्तों कितना 12,000 बटे 400। काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 3 12। दोस्तों अब एक बराबर कितना आ गया आपका 30। जब दोस्तों एक बराबर 30 आया, इसका गुणा इसमें करो नहीं कितना आएगा आपका 3 एकम 3, 4 3 12, यानी CI कितना आ गया आपका 1 2 3। और अगर दोस्तों SI की बात करता तो SI क्या था आपका ये था, यानी SI कितना जाता आपका वापस से 20 और 20 40 इंटू 30, यानी कितना जाता दोस्तों आपका 1200 रुपए। और अंतर गुणा कर देते तो इसमें करते हैं, नहीं अंतर कितना आता आपका 30 रुपए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया आपको, एक राशि पर 5% यानी रेट कितना दिया आपको 5% की दर से 2 वर्ष यानी समय कितना दिया आपको 2 साल। और CI और SI का अंतर कितना दिया आपको, CI माइनस SI कितना दिया आपको 100 रुपए दिया। तो दोस्तों क्या करना, प्रतिशत में चेंज कर लेना, यानी कितना होगा वापस से 1/20, 20 का वर्ग, यानी कितना दोस्तों यहाँ से आपका 400। फिर पहली साल लिखा और यहाँ कितना लिखा आपने दूसरे साल लिखा, कितना दोस्तों रेट 1/20 से 20 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा आपका 20। फिर ये 20 इसको देगा नहीं कितना देगा 1 के से 1/20 की दर से। तो CI दोस्तों कितना हो गया, यहाँ से भी आपका 41 सभी को जोड़ दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अंतर दिया आपको, क्या दिया है अंतर कितना दिया 100। अंतर ये चीज क्या होती है, इसमें अंतर होती है, यानी कि 1 बराबर कितना दोस्तों आपका 100 आ गया। जब 1 बराबर 100 आ गया तो उसका गुण डायरेक्टली इसमें कर दो, यानी कितना आपका 400 इंटू 100, यानी कितना जाएगा ना आपका धनराशि 40,000। आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस ये ट्रिक देख लो तो आपके टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला और क्वेश्चन लेवल बढ़ाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, एक धनराशि पर 2 वर्षों का यानी समय कितना दिया आपको 2 वर्ष, 10% दर कितनी दी आपको 10%। तो चक्रवर्ती ब्याज यानी दोस्तों CI कितना दे दिया आपको 420। और आपसे क्या पूछा है SI ज्ञात को। तो दोस्तों कर लेते हैं, 10% दिया यानी कितना आपका 1/10। और 10 2 वर्ष की बात हो रही, 10 का क्या करा वर्ग करा, यानी 10 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 100। यहाँ पर पहली साल यानी कितना 1/10 से कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा आपका 10 आएगा। और दोस्तों ये 10 पे फिर कितना मिलेगा आपको 1/10 यानी कितना आपका 100, 10 और 10 20 और 1 21। टोटल CI कितना हो गया दोस्तों आपका 21। और ये चीज क्या है आपकी SI, ये क्या है दोस्तों आपका ये SI है। कितना है आपका SI 20 है, 10 और 10 20। ये पहले साल का SI और ये दूसरे साल का SI, ये फर्स्ट और ये सेकंड। और टोटल क्या है दोस्तों आपका CI। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ट्रिक बराबर जो क्वेश्चन में दिया है। ट्रिक कितना आपने निकाला SI 21 निकाला, क्वेश्चन में आपको कितना दिया था 420, बराबर में कितना कर दिया 420। दोस्तों एक बराबर कितना 420 बटे 21 गुना 22, एक बराबर कितना आपका 20। जब दोस्तों एक बराबर 20 आया तो इस 20 का गुणा कहाँ करो, इसमें कर दो। तो 20 इंटू 20 यानी कितना 400 रुपए। क्या है क्या दोस्तों आपका ऐसा ही आया। एक बार फिर समझते हैं, T 2 वर्ष, दर 10% और CI 420 और ऐसा ही पूछा था। दर प्रतिशत को चेंज करा 1/10, 10 का क्या करा वर्ग, यानी कितना दोस्तों 100 पे पहली साल की दर से कितना आया 10, दूसरे साल पे 10, फिर 10 पे कितना 1, यानी CI कितना गया आपका 21 रुपए।
फिर क्या करा आपने, ट्रिक बराबर जो क्वेश्चन में यानी 21 बराबर 420, तो एक बराबर कितना दोस्तों 420 बटे 21, तो एक बराबर 20 का गुणा इस 20 में करा तो कितना आ गया आपका 400 रुपए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, अगला क्या दिया है आपको, दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया आपको, इसको मिटा देते कि 2 वर्ष के लिए 5% यानी आपको समय कितना दिया, t बराबर 2 वर्ष, मार्कर भी बंद हो गए, समय कितना दिया दोस्तों आपको 2 वर्ष, दर कितनी देकर रखी दोस्तों आपको 5%, और चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया दोस्तों आपको 328, और आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। दोस्तों इसको जल्दी से कर देते हैं, कैसे, 5% यानी कितना 1/20, 20 का वर्ग कहां करना है आपको, यहाँ पर 400, ये क्या रहेगा आपका मूलधन पहला, और ये दूसरी साल, रेट कितना दोस्तों 1/20 यानी कितना दोस्तों यहाँ पर 20 और यहाँ पर भी 20, फिर 20 का दोस्तों 1/20 से यानी कितना 1 आ गया, यानी 20 और 20 40 और 1 41, यानी सीआई कितना आ गया आपका 41। 41 के बराबर में किसको रखना है दोस्तों आपको 28 को, यानी कि ट्रिक बराबर जो क्वेश्चन में दिया हो, ट्रिक कितना आपका 41 बराबर 328, तो एक बराबर दोस्तों कितना आपका 328 बटे 41, नहीं एक बराबर कितना 8 बार जाएगा, नहीं एक बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। और दोस्तों ये चीज आपकी मैंने बताई थी, ये क्या है आपका सीआई है, यानी सीआई कितना है आपका 40, तो इस 8 का गुणा किसमें करो, इसमें कर दो, यानी कि 40 इंटू 8 यानी कितना 8 लोग 32, 320 रुपए क्या आ गया दोस्तों आपका ये एसआई आ गया, यानी कि साधारण ब्याज। ये क्या होता है दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका क्या है पूरा साधारण ब्याज है कब का 2 वर्ष का, और ये क्या है उनका अंतर टोटल क्या है आपका ये चक्रवर्ती ब्याज। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों उसके बाद आपके ये 3 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इनको घर पे करना है और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आज का लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।